हेलो बच्चों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट। तो स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज हम लेके आए हैं कक्षा 10 और 12 दोनों ही कक्षाओं का यूपी बोर्ड परीक्षा में जो आप देने वाले हैं हिंदी की पेपर। अगर आप 90% टारगेट रखते हैं तो आप इस 20 बहुविकल्पीय प्रश्न को पढ़ लें, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में इनमें से कोई ना कोई ज़रूर आपको पूछ लिए जाएंगे। तो 100% श्योर है कि इसमें से बहुविकल्पीय प्रश्न आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे 20 बहुविकल्पीय प्रश्न जो हिंदी से है। आपके पहले पेज पे क्लास 12 के बच्चों का MCQ जो है वो 10 आता है और क्लास 10th के बच्चों का 20 MCQ आता है। ठीक है, बहुविकल्पीय प्रश्न। तो उससे ही रिलेटेड आज इस वीडियो में हम देखेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है हमारा कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की इन चार में से कौन सी रचना है? देखिए, क ऑप्शन है आवारा मसीहा, ख ऑप्शन है विचार प्रवाह, ग ऑप्शन है तट की खोज और घ ऑप्शन है 10 द्वार से सोपान तक। तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है ख नंबर विचार प्रवाह। तो ख हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए हमारा दूसरा प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रो जी सुंदर रेड्डी की रचना नहीं है। मतलब इन चारों में से कौन सी रचना प्रो जी सुंदर रेड्डी की नहीं है? क ऑप्शन है मेरे विचार, ख ऑप्शन है साहित्य और समाज, ग ऑप्शन है लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया और घ ऑप्शन है धरती के फूल। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा घ, धरती के फूल। ठीक है, तीसरा प्रश्न देखिए, वासुदेव शरण अग्रवाल की कृति है। तो इन चारों में से वासुदेव शरण अग्रवाल की कृति कौन सी है? तो पहला है मेरी असफलताएं, ख नंबर है माता भूमि, ग नंबर है आधे अधूरे और घ नंबर है आखिरी चट्टान। तो वासुदेव शरण अग्रवाल की कृति है ख नंबर माता भूमि। अब हम देखेंगे अपना चौथा प्रश्न। तो चौथा नंबर है कि मर्यादा पत्रिका का संपादन किया। किसने मर्यादा पत्रिका की संपादन किया? पहला है जयशंकर प्रसाद ने, दूसरा है संपूर्णानंद ने, तीसरा है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने और चौथा है अज्ञेय ने। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा संपूर्णानंद ख ने। ठीक है, पांचवा प्रश्न है कि मजदूरी और प्रेम किस विधा की रचना है? पहला है निबंध, दूसरा है पृथ्वी पुत्र, तीसरा है संस्मरण और चौथा है रेखा चित्र। तो मजदूरी और प्रेम जो है वो निबंध संग्रह है। तो निबंध यानी क हमारा राइट आंसर है। छठवां प्रश्न है हमारा। तो छठवां क्वेश्चन कह रहा है कि वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित निबंध राष्ट्रीय का स्वरूप किस निबंध संग्रह से लिया गया है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है कि धरती पुत्र, दूसरा है पृथ्वी पुत्र, तीसरा है राष्ट्रीय चेतना और घ नंबर है सांस्कृतिक गौरव। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी पुत्र। ठीक है, सातवां प्रश्न देखिए, भारत वर्षोन्नति कैसी हो सकती है? हिंदी गद्य की विधा है। तो भारत वर्षोन्नति जो है वो कैसी हो सकती है और ये किस गद्य की विधा है? तो पहला ऑप्शन है निबंध, दूसरा है उपन्यास, ग ऑप्शन है आलोचना और घ ऑप्शन है नाटक। तो ये जो है वो है आपका निबंध। तो क ऑप्शन इज द राइट आंसर। आठवां प्रश्न देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। पहला ऑप्शन क है कि कल्प वृक्ष, ख ऑप्शन है पूर्वोदय, ग ऑप्शन है कल्पलता और घ ऑप्शन है और अंत में। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा कल्पलता। ग ऑप्शन इज द राइट आंसर। नौवां प्रश्न है कि राजा भोज का सपना के कथाकार कौन है? पहला ऑप्शन है किशोरीलाल गोस्वामी, दूसरा ऑप्शन है शिव प्रसाद सितारे हिंद, तीसरा ऑप्शन है इंशाह अल्लाह खान और चौथा ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल। तो राजा भोज का सपना जो लिखे हैं वो हैं शिव प्रसाद सितारे हिंद। तो ख हमारा राइट आंसर होगा। 10वां प्रश्न है कि निंदा रस निबंध के रचनाकार हैं। क ऑप्शन है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, ख ऑप्शन है प्रेमचंद्र, ग ऑप्शन है हरिशंकर परसाई और घ ऑप्शन है जैनेन्द्र कुमार। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा हरिशंकर परसाई। ग इज द राइट आंसर। कह रहा है 11वां प्रश्न की
रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं? तो रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन हैं? पहला ऑप्शन है मुंशी प्रेमचंद्र, ख ऑप्शन है शदल मिश्र, ग ऑप्शन है इंशा अल्लाह खान और घ ऑप्शन है मुंशी सदा सुखलाल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ग, इंशा अल्लाह खान। 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि गेहूं और गुलाब के लेखक हैं। तो गेहूं और गुलाब के लेखक कौन है? क नंबर है डॉक्टर श्याम सुंदर दास, ख नंबर है राहुल संस्कृत्यायन, ग नंबर है रामवृक्ष बेनीपुरी और घ नंबर है वृंदावन लाल वर्मा। तो गेहूं और गुलाब के लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। तो ग इज़ द राइट आंसर। ठीक है, यहाँ देखिए 13वां प्रश्न है कि भारतेंदु युग में किस पत्रिका का प्रकाशन हुआ? तो भारतेंदु युग में किस पत्रिका का प्रकाशन हुआ? क ऑप्शन है आनंद कादम्बिनी, ख ऑप्शन है हंस, ग ऑप्शन है धर्मयुग और घ ऑप्शन है दीनमान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आनंद कादम्बिनी। ठीक है, 14वां क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि हिंदी एकांकी के जनक माने जाते हैं। क ऑप्शन है जगदीश चंद्र माथुर, ख ऑप्शन है उदय शंकर भट्ट, ग ऑप्शन है राम कुमार वर्मा और घ ऑप्शन है विष्णु प्रभाकर। तो हिंदी एकांकी के जनक माने जाते हैं राम कुमार वर्मा को। तो ग इज़ द राइट आंसर। 15वां प्रश्न कह रहा है कि कबीर पुस्तक के लेखक हैं। तो कबीर पुस्तक के लेखक कौन है? क ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, ख ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ग ऑप्शन है श्याम सुंदर दास और घ ऑप्शन है विद्यानिवास मिश्रा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, 16वां क्वेश्चन देखते हैं। 16वां क्वेश्चन है कि प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेश हुआ। ठीक है, तो प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन किस सन में हुआ? पहला ऑप्शन है सन 1932 ईस्वी में, ख ऑप्शन है सन 1936 ईस्वी में, ग ऑप्शन है सन 1938 ईस्वी में और घ ऑप्शन है सन 1940 ईस्वी में। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सन 1936 ईस्वी में। 17वां प्रश्न है कि भारत की एकता के रचनाकार हैं। क ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ख ऑप्शन है फणीश्वर नाथ रेणु, ग ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर और घ ऑप्शन है वासुदेव सरल अग्रवाल। तो इसमें से हमारा राइट आंसर हो जाएगा वासुदेव सरल अग्रवाल। ठीक है, अब हम देखेंगे अपना 18वां प्रश्न। 18वां प्रश्न कह रहा है कि अतीत के चलचित्र किस विधा की रचना है? पहला ऑप्शन है जीवनी, दूसरा ऑप्शन है रिपोर्ताज, तीसरा ऑप्शन है निबंध और चौथा ऑप्शन है कहानी। तो इसमें से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ख, रिपोर्ताज। ठीक है, 19वां प्रश्न है कि खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना किसे माना जाता है? पहला ऑप्शन है चंद छंद वर्णन की महिमा, दूसरा है कमायनी, तीसरा है प्रिय प्रवास और चौथा है रामचरितमानस। तो खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना के बारे में कह रहा है, तो राइट आंसर होगा चंद छंद वर्णन की महिमा। क इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, 20वां प्रश्न कह रहा है कि भारतेंदु युग के लेखक हैं। पहला ऑप्शन है महादेवी वर्मा, दूसरा ऑप्शन है रामवृक्ष बेनीपुरी, तीसरा ऑप्शन है सरदार पूर्ण सिंह और चौथा ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट। तो राइट आंसर हो जाएगा घ नंबर बालकृष्ण भट्ट। तो इसी प्रकार से हमारा 20वां बहुविकल्पीय प्रश्न समाप्त होता है। तो आप इस 20वां बहुविकल्पीय प्रश्न को नोट कर लीजिएगा और तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुंच सके। मिलते हैं आपसे इसी तरह के और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।